सभी द्वितीय पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम सूखी डाली एकांकी देख रहे थे। इसमें 7 वीडियो हम लोग देख चुके हैं और सुन चुके हैं। आज 8वें जो वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें दूसरा दृश्य प्रारंभ हो चुका है। कौन सा दृश्य? दूसरा दृश्य प्रारंभ हो चुका है। दूसरे जो दृश्य में सबसे पहले दादाजी और करमचंद इन दोनों के बीच में संवाद चलता है। उसके बाद परेश और दादाजी इन दोनों के बीच में संवाद चलता है। परेश बताता है अपनी पत्नी को, परेश क्या है, बताता है कि अपनी पत्नी, उनकी पत्नी कौन है? बेला को इस घर में कोई भी क्या नहीं देते हैं? गौरव नहीं देते हैं और सभी उनका समय नष्ट करते हैं, इस तरह बताता है। इसीलिए बेला का मन इस घर में नहीं लग रहा है और वह अपना अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। यह बात परेश दादाजी को बताता है। दादाजी परेश को बताते हैं कि अपने जीते जी यह नहीं हो सकता। दादाजी यह मानते हैं कि उनका जो परिवार, दादाजी का जो पूरा परिवार एक महान बरगद के पेड़ के समान है। वे किसी डाली को भी अलग होना पसंद नहीं करते हैं और परेश को बताते हैं कि तुम कुछ भी चिंता मत करो, मैं घर के सभी सदस्यों को समझा देता हूं, इस तरह बताकर परेश को भेजते हैं। उसके बाद कुछ चिंता करते हैं और एक विचार दादाजी के मन में आ जाता है। मन में एक नए विचार आते ही वह रजुआ को बुलाते हैं और कहते हैं कि छोटी बहू बेला को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों को तनिक यानी कि थोड़े समय के लिए यहाँ मेरे पास बुलाओ, इस तरह कहते हैं। तब रजुआ घर के सभी सदस्यों को बुलाती है और उसके बाद इंदु को भी बुलाती है, तो इंदु भी वहां पर आ जाती है। अब आगे पेज नंबर 147 पहला पैराग्राफ वहां से देख लीजिए। दादा बताते हैं, देख लीजिए, हुक्का पीना छोड़कर बताते हैं इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नजर सबको देखते हैं। सभी को दादाजी एक बार देखते हैं। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच निरंतर आता रहा है सहसा बंद हो जाता है। इसका अर्थ है कि इंदु क्या काम करती रहती है? कपड़े धोती रहती है। उसका जो आवाज इस बीच निरंतर आता रहता है वह अचानक बंद हो जाता है और बाहर से ही इंदु बोलती है, आ जाते हैं। किनके पास आ जाती है? दादाजी के पास। अब रंगमंच पर दादाजी है और घर के सभी सदस्य हैं। किसको छोड़कर? छोटी बहू बेला को छोड़कर घर के सभी सदस्य दादाजी के सामने आकर बैठ चुके हैं। देख लीजिए, इंदु भी जी आई। अंदर आकर मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी, इस तरह वह आकर भी बताती है। फिर दादाजी बताते हैं, देख लीजिए यहाँ पर वीडियो 7। एक कश खींचकर, कश खींचने की धूम्रपान करना। बैठो बेटा, इंदु को बोलते हैं। 1-2 क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर दादाजी 1-2 क्षण तक अपने हुक्के को गुड़गुड़ाते हैं। देखिए उस जो धूम्रपान को करने से एक गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। फिर बताते हैं, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। तुम सबको मैं इसलिए बुलाया हूं कि मुझे एक अभिप्राय व्यक्त करना है आप सभी लोगों के सामने। दादाजी बताते हैं, मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि
छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा, छोटी बहू का मन इस घर में नहीं लग रहा है। इस बात को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। दादाजी बता रहे हैं, किनके सामने बता रहे हैं? घर के सभी सदस्यों के सामने बता रहे हैं। फिर आगे देख लीजिए। तब इंदु दादाजी कुछ बताना चाहती है, फिर दादाजी, इंदु बेटा, बीच में ही उसे रोकते हैं दादाजी। फिर दादाजी अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर यह जो पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दादाजी के जो मन में क्या विचारधारा है, उन विचारधाराओं को बताते हैं। इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो, मैं जो बताना चाहता हूं बताने दो, बताने के लिए मुझे समय दे दो। इस अर्थ में बताते हैं, मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि, यह जानकर, क्या जानकर, हम आगे बताते हैं कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा, इस घर में नहीं लग रहा है। देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि उनका जो मन कुछ दुखित है। देख लीजिए, दोष उसका नहीं, दोष हमारा है, इसका कारण हम लोग हैं। इनका गलती उनकी नहीं है, बता रहे हैं। दोष मतलब गलती छोटी बहू का नहीं है, हमारा है, बता रहे हैं। वह एक बड़े घर की बेटी है। छोटी बहू क्या है? एक बड़े घर की बेटी है। अत्यधिक पढ़ी लिखी है। ज्यादा, अत्यधिक शब्द का अर्थ है ज्यादा पढ़ी लिखी है। सबसे आदर पाती और राज करती आई है। वह अपने घर में क्या की है? सभी लोगों से आदर पाती आई है। आदर पाना, गौरव पाना, और अपने घर में राज करती आई है। राज कर रहने की, हुकूमत चलाना। अपने घर में वे क्या की है? राज चलाती आई है। देख लीजिए यहां, यानी कि इस घर में वह केवल छोटी बहू है। यहां उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। इस तरह उनका व्यक्तित्व, किनका व्यक्तित्व? छोटी बहू का व्यक्तित्व दब कर रह गया है, नीचा होकर रह गया है। वह अपने घर में कैसी थी? राज करती आ रही थी, लेकिन यहाँ इस घर में आने के बाद उसको क्या करना पड़ रहा है? हर एक का आदर करना पड़ रहा है, हर एक व्यक्तियों को गौरव देना पड़ रहा है, हर एक से झुकना पड़ रहा है, दबना इसका अर्थ है झुकना पड़ रहा है, हर एक व्यक्ति का आदेश मानना पड़ रहा है। इस तरह उनका व्यक्तित्व इस घर में क्या हो चुका है? दब कर रह गया है। बताते हैं, मुझे यह बात पसंद नहीं। मुझे क्या है? यह बात पसंद नहीं। कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर एक दो क्षण के लिए दादाजी क्या करते हैं? हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर बताते हैं, बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता। कोई एक व्यक्ति अगर बड़ा कहलाना है तो उसके उम्र से भी नहीं कहलाते और उनके दर्जे से भी नहीं होता। दर्जे शब्द का अर्थ उनका जो स्थान, उनकी जो श्रेणी, इससे वह व्यक्ति क्या है? बड़ा नहीं कहला सकता। बड़ा तो बुद्धि से होता है। देख लीजिए यहाँ पर बड़ा क्या है? किससे होता है? उनके बुद्धि से और उनके योग्यता से। प्रश्न आ सकता है आपको, एक अंक के प्रश्न में यह प्रश्न आता है। देख लीजिए, बड़ा बुद्धि से होता है, उनके जो योग्यता से होता है। देख लीजिए, उस व्यक्ति की योग्यता के आधार पर हम वह व्यक्ति बड़ा है या छोटा है कह सकते हैं। उसके उम्र के आधार पर नहीं हम लोग बोल सकते। दादाजी घर के सभी सदस्यों के सामने इन सारे बातों को बताते आ रहे हैं। देख लीजिए फिर क्या बताते हैं। छोटी बहू उम्र में न सही, अक्ल में हम सबसे निश्चय ही बड़ी है।
उम्र में तो वो छोटी है, लेकिन अक्ल माने कि बुद्धि में हम सभी से क्या है, वह निश्चित रूप से बड़ी है, क्योंकि वह अत्यधिक पढ़ चुकी है। देख लीजिए दादाजी बताते हैं, हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाए। हम सभी लोगों को यह काम करना चाहिए कि उसकी जो बुद्धि से, उसकी जो योग्यता से हमें क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। उनको उनके घर में क्या क्या आदर मिलता था, क्या सत्कार मिलता था, वही आदर सत्कार इस घर में भी उसे मिलना चाहिए। किसे? छोटी बहू बेटा को। देख लीजिए बताते हैं दादाजी, आगे देख लीजिए। सब उसका कहना माने। आप सभी लोग वह क्या कहती है उन सारे बातों को मानना चाहिए। उससे परामर्श ले। छोटी बहू से क्या ले? परामर्श ले। परामर्श लेना इसका अर्थ है सलाह लेना, सजेशन लेना चाहिए। और मैं प्रसन्न होऊंगा। अगर आप लोग इस तरह करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। और इतना ही नहीं, आप लोग क्या कीजिए, उनका जो कुछ भी काम है आप लोग आपस में बांट लीजिए और उसे पढ़ने लिखने के लिए ज्यादा समय दे दीजिए। इस तरह दादा बता रहे हैं। उसे अनुभव ही न हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। उसको यह अनुभव न होना चाहिए कि वह किसी दूसरे घर में आई हो और अन्य वातावरण में आई हो। इस तरह का जो अनुभव छोटी बहू बेला को न होना चाहिए। इस तरह घर के सभी सदस्यों को समझाते आ रहे हैं। फिर कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने के बाद फिर बताते हैं दादाजी, बेटा देख लीजिए, फिर अपने मन के विचारधाराओं को, यह इस जो एकांकी का मूल बात यही है। देख लीजिए बताते हैं, यह कुटुंब, हमारा जो कुटुंब एक महान वृक्ष है। उसके घर के सामने एक वट का वृक्ष था, बरगद का पेड़ था। तो उसको देख कर दादाजी भी क्या मानते थे, अपना परिवार, अपना जो कुटुंब एक बरगद के पेड़ के समान है, यह मानते थे। देख लीजिए, मेरा यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। हम सभी लोग इसकी डालियां यानी कि ब्रांचेस, टोंगेಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ डालियों से ही, देख लीजिए यहाँ पर डालियों ही से पेड़ है। डालियां है इसलिए पेड़ है। अगर डालियां नहीं हो तो वह पेड़ नहीं कहला सकता, वह टूट कहला सकता है। इस अर्थ में बताते हैं, डालियां है इसीलिए पेड़ है। और डालियां छोटी हो या बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। देख लीजिए, इसका अर्थ है छाया को बढ़ाना। वह जो कुटुंब सुख और चैन से रहना है तो सभी डालियां होनी चाहिए। देखिए, मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। मैं यह बात नहीं चाहता। क्या नहीं चाहते दादाजी? इस जो वृक्ष से कोई भी डाली टूटकर अलग न हो जाए। इसका अर्थ है घर के सभी सदस्य इसी घर में रहना चाहिए, कोई भी अलग न होना चाहिए। अगर अलग होते होते चले जाते हैं तो वह परिवार, वह जो कुटुंब क्या है, कुटुंब नहीं कहला सकता। जिस तरह पेड़ के सभी डालियां अगर टूट कर चली जाते हैं तो पेड़ नहीं कहला सकता, वह क्या कह सकता है, टूट कह सकता है। उसी तरह हमारा परिवार बचकर नहीं रह सकता। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो। तुम सभी लोग मैं जो कुछ भी कहता हूं सभी मानते आए हो। बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। यदि मैंने सुन लिया
किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या फिर उसका समय नष्ट किया है तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। देख लीजिए, दादाजी सभी लोगों को समझाते आ रहे हैं। इतने दिनों तक आप सभी लोगों, मैं जो कुछ भी कहा हूं सभी मानते आए हो। इस बात को भी मान लीजिए। कौन सी बात? छोटी बहू का निरादर नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो, और उसकी जो हंसी उड़ाते हैं तो, या उसका समय नष्ट करते हैं तो इस घर से मेरा संबंध, मेरा नाता, यानी कि मेरा संबंध क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब तुम सभी लोग जा सकते हैं। इस तरह दादाजी सभी लोगों को समझाते हैं। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। इन सारे बातों को सुनकर सभी वहां से चले जाते हैं। फिर दादाजी बताते हैं। क्या बताते हैं? देख लीजिए। इंदु बेटा और मंजली बहू, तुम जरा बैठो। सभी लोगों को जाने के लिए कहते हैं और सिर्फ इंदु और मंजली बहू को बैठने के लिए कहते हैं। दोनों के अतिरिक्त शेष सब चले जाते हैं। इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों के अतिरिक्त शब्द का अर्थ है इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं। दादाजी बताते हैं, इन दोनों को बताते हैं। क्या बताते हैं? देख लीजिए। मंजली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो जो उसे सहन कर सकते हैं। जो तुम्हारी हंसी को सहन करते हैं उन लोगों तक तुम हंसो। दूसरे अन्य लोगों के सामने मत हंसने के लिए कहते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है। समझा रहे हैं। किसे समझा रहे हैं? मंजली बहू को। हमारे घर में बैठकर बाहर के लोगों के बारे में बात करते हुए हम लोग हंस सकते हैं, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाए। देख लीजिए, यहाँ पर अगर घर के लोगों के सामने घर के लोगों को निशाना बनाकर हंसना है तो वे जब तक हमारे घर के सदस्य नहीं बन जाते तब तक उनके सामने उनको निशाना बनाकर अथवा व्यंग्य करके नहीं हंसना चाहिए। छोटी बहू तो अभी अभी आई है, वह पूरी तरह से हमारे घर के सदस्य भी नहीं बनी है, उनका मन अभी नहीं लगा है, तो उसे देखकर मत हंस, यानी कि न हंसने के लिए कहते हैं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाए। और आगे फिर बताते हैं इंदु को। इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती। देख लीजिए, तुम्हारी छोटी भाभी इंदु को बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? बेला के बारे में बता रहे हैं। तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए। तुम्हारी छोटी भाभी क्या है? बहुत ही सुशिक्षित है, बुद्धिमती है और सुसंस्कृत है। तुम्हें क्या करना होगा? उसकी हंसी उड़ाना नहीं चाहिए, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए। आदर करना यानी कि गौरव देना, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए, उससे ज्ञान का अर्जन, उससे कुछ न कुछ हमें तुम्हें क्या करना होगा? सीखना होगा। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश करता हूं। विशेष रूप से इन दोनों को सावधान रहने के लिए ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ दादाजी और इन ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर क्षण भर बाद, एक क्षण के बाद फिर बताते हैं, अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले, फिर से शिकायत करने का अवसर मुझे न मिलना चाहिए। गला
भर जाता है। क्या कहना कुछ दादाजी को भी समझ में नहीं आता तो वे फिर बताते हैं, देख लीजिए, यही मेरी आकांक्षा है। दादाजी बता रहे हैं, यही मेरी आकांक्षा है। क्या आकांक्षा? दादाजी की इच्छा क्या थी? देख लीजिए, सब डालियां साथ साथ बढ़े। सब डालियां यानी कि इस घर के सभी सदस्य साथ साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। फलें फूलें, फलना चाहिए, फूलें। जीवन की सुखद शीतल वायु के परस से, जीवन की सुखद शीतल वायु यानी कि संतोष से, उसके जो वायु के परस से, परस छूना, परसना, छूने से झूमना यानी कि हरा, देख लीजिए, हिलना चाहिए। और सरसाए, सरसाना, हरा भरा होना। देख लीजिए, सरसाना शब्द का अर्थ क्या है? हरा भरा होना। यह जो पेड़ मिलजुल कर, इस पेड़ के जो जितने भी डालियां हैं मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। कोई डाली न टूटना चाहिए। देख लीजिए, पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना, अगर इस पेड़ के एक भी डाली अगर अलग हो जाती है, इस तरह की जो कल्पना की, देख लीजिए, कल्पना ही अगर मेरे मन में आ जाता है तो मुझे सिहरा देती है। मुझे सिहराना, डर आ जाना, डरना, भयभीत होना। दादाजी सभी अपने जो कुटुंब को मिलजुल कर आगे ले जाना चाहते हैं। इस कुटुंब रूपी पेड़ से एक भी डाली टूटकर अलग होने की जो कल्पना ही उसे भयभीत कर देती है। इस तरह दादाजी इन दोनों के सामने अपने मन के विचार को व्यक्त कर रहे हैं। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। तब इंदु बताती है, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। हमारी ओर से कभी शिकायत करने का, कंप्लेंट देने का जो अवसर, समय आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोनों चली जाती हैं। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज देते हैं। फिर दादाजी बाहर बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों को आवाज देते हैं। क्या आवाज? भाशी, मल्लू, जगदीश, आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनाए, बरगद के पेड़ और उसके बच्चों की। दादाजी बताते हैं। तब भाशी बोलता है, भाशी एक लड़का, छोटा लड़का, वह बोलता है, दरवाजे से झांक कर, दरवाजे के पास खड़ा है, वहीं से ही इस तरह झांकते हुए बोलता है, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। देख लीजिए यहाँ पर, हर बार वही कहानी। देख लीजिए कौन सी कहानी? बरगद के पेड़ की कहानी। देख लीजिए यहाँ पर। तब मल्लू, चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए। अगर तुम चांद राजा तारा राजा की जो कहानी सुनाते हो तो हम आ जाते हैं। हर बार वही कहानी नकल उतार कर, एकता बरगद का पेड़। देख लीजिए दादाजी सभी बच्चों के सामने, हर एक व्यक्ति के सामने यही कहानी सुनाते रहते थे। तो बच्चे इस कहानी को बहुत बार सुन चुके थे। देख लीजिए हंसते हुए अदृश्य हो जाते हैं। बच्चे हंसते हंसते वहां से अदृश्य हो जाते हैं। दादा हंसते हैं अपने ही मन में, वे हंसते हैं। यही कहानी बोलते हैं अपने आप। दादाजी बोल रहे हैं, रंगमंच पर दादाजी अकेले बैठे हैं और अपने आप बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? देख लीजिए यह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य। यही कहानी तो, कौन से कहानी? एकता बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। देख लीजिए हमारे कुटुंब का, इसी तरह हमारे समाज का और हमारे राष्ट्र का निर्माण करती है या नहीं? है यहाँ पर दादाजी किसी को भी इस घर से अलग होना न देखना चाहते हैं। मिलजुल कर रहने की बात उनके मन में।
उसी तरह हमारे कुटुंब के सदस्य हमें क्या करना होगा? मिलजुल कर रहना होगा। उसी तरह समाज के सभी सदस्यों को भी मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी के साथ साथ राष्ट्र के लोगों को भी मिलजुल कर रहना चाहिए। दादाजी की आकांक्षा यही थी, देख लीजिए यहाँ पर, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यह बात दादाजी के प्रमुख विचारधारा था। यही तो जीवन को सुदृढ़ बनाता है या नहीं? हमारे जीवन को ಸುದೃಢ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ लेकिन आजकल के जमाने में हर एक व्यक्ति अलग होना चाहता है, अलग रहना चाहता है। आप लोग देख चुके हैं, समाज में अनेक घटनाओं को देखते होंगे। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। कौन सा विचारधारा? हम सभी लोगों को मिलजुल कर रहना है, तभी हम अपने जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बना सकते हैं। इस तरह दादाजी अपने ही मन में और यह सारे बातों को बताते हैं। हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं, पर्दा गिरता है। यहाँ तक दूसरा दृश्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगले दृश्य को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।